आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से प्यार सलाम जय मसीह की। जैसा कि हम पिछले दिनों अनेकों नंबरों पर चर्चा कर रहे थे और बाइबल अंकशास्त्र क्या कहता है उसके विषय में हम बातचीत कर रहे हैं। और आज हम विशेष रूप से एक और अंक के बारे में अध्ययन करेंगे और वो अंक है 5, जो कि अनुग्रह का अंक कहलाता है और अनुग्रह के साथ साथ वो मानव की कमजोरी को भी दर्शाता है। इसके विषय में आज हम बाइबल से कुछ बातों को देखेंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के वचन में जो भी कुछ है उस सब का ज्ञान रखें और अपने जीवन में परमेश्वर के उस कार्य को पूरा कर सके जिस कार्य के लिए हमें नियुक्त किया है। और हमारे जीवन में इसका क्या महत्व है, इसके विषय में शॉर्ट में हम आपसे बातचीत कर रहे हैं। अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और भी अंकों के बारे में जानना है तो YouTube चैनल पर हमारे पर जा सकते हैं। वहाँ पर सारे जितने भी बाइबल के अंदर अंक हैं और हर एक अंक के विषय में आपको से संबंधित वीडियो मिल जाएगी। आज हम चर्चा कर रहे हैं बाइबल के अंदर पाए जाने वाले अंक 5 की। और 5 का क्या मतलब है? पूरी बाइबल के अंदर लगभग ये 318 बार आता है 5 का उल्लेख, और ये सीधा परमेश्वर की कृपा, दया और उसके अनुग्रह से जुड़ा हुआ है। और जैसा कि हम जानते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह ही हमारे लिए पर्याप्त है। और 5 अंक जो है ये अनुग्रह का अंक कहलाता है। अगर हम देखें कि बाइबल में जितने 5वीं पुस्तक व्यवस्था वर्ण है और इसमें सख्त कानून है। कहने का मतलब ये मानवता से जुड़ा हुआ है, मानव से जुड़ा है, और ये मनुष्य की कमजोरी को और मनुष्य के ऊपर की जाने वाली परमेश्वर की कृपा दृष्टि को दर्शाता है। अगर हम देखें कि 5 के अंक को अगर स्वयं 5 से ही गुणा कर दिया जाए, हाँ, तो मैं आगे बाइबल के रेफरेंसेज आपको दूंगा बाइबल में कहाँ कहाँ पाया जाता है। लेकिन हम देखें तो इसके 5 से अगर गुणा कर दें तो ये 25 उत्पन्न हो जाती है। अगर हम इसको देखें कि इस तरीके से परमेश्वर ने अपने पुत्र के साथ, हम उसकी एक डबल गुण है ना उसमें आ जाते हैं 25 गुना। हम उसको इस तरीके से देख सकते हैं यूहन्ना 1 उसके 16 के अंदर। अगर हम देखें कि बाइबल के अंदर 10 आज्ञाओं का जिक्र है और 10 आज्ञाओं में जब हम जाते हैं तो आप देखेंगे कि मूसा को परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं जब दी तो उसको 2 पटियाओं पर लिख करके दी। वो है ना एक पटिया पर भी लिख करके दे सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने 5 आज्ञाएं लिख करके दी, जिससे कि वो संख्याओं का उन 5 संख्या का कुछ महत्व जो समझ में आता है हमें, और हमें समझना चाहिए कि वो क्यों दी, उसका क्या मतलब था। एक हिस्सा परमेश्वर के साथ मनुष्य के रिश्तों से जुड़ा हुआ है, जो पहले 5 हैं वो मनुष्य के रिश्तों से जुड़ा है, जबकि दूसरा हिस्सा लोगों के साथ रिश्तों से जुड़ा है। यानी लोगों के साथ हमें क्या, हमारा व्यवहार कैसा हो, यानी मानवता के साथ हमारा व्यवहार कैसा हो और समाज में हमारा व्यवहार कैसा हो। और यही जो 10 आज्ञाएं हैं यही हमारे लिए जो आधार बनी हमारे मसीह जीवन की। और 5 जो है एक संतुलन पैदा करता है परमेश्वर के बीच में और मनुष्य के बीच में, और ये कृपा दृष्टि अनुग्रह को प्रदर्शित करता है। अगर हम बाइबल के अलावा भी अगर हम बाइबल में संतुलन सृष्टि में परिलक्षित जो है ना होता है, उसको अगर हम देखें तो मनुष्य में भी किस तरीके से परमेश्वर ने इसको स्थापित किया है, इस बात से हम देखना चाहते हैं। जैसे कि सभी मनुष्यों के पास 5 हाथ में 5 उंगलियां होती हैं, पैर में भी 5 उंगलियां होती हैं, और ये दोनों ना चीज़ों को दर्शाता है कि परमेश्वर ने कोई हर चीज़ को एक ख़ास मकसद से रखा है। हर एक वस्तु को, हर एक चीज़ को परमेश्वर ने विशेष उद्देश्य के साथ बनाया है। अगर उनका जिक्र है बाइबल के अंदर तो इसका मतलब है कि कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। अगर हम देखें तो मनुष्य के अंदर 5 ही इंद्रियां पाई जाती हैं, 5 सेंसेस हैं जो मनुष्य के अंदर पाए जाते हैं। अगर हम इस कंपैरिजन करें
जानवरों से, तो जानवरों के अंदर भी 2 पाए जाते हैं, लेकिन मनुष्य के अंदर 5 पाए जाते हैं। और इससे साबित होता है कि मनुष्य की प्रभुता जो है वो सब पर होगी। और ये बड़ी अद्भुत सी बात लगती है। अंक 5 का आध्यात्मिकता से क्या अर्थ है, यानी आध्यात्मिक रूप से क्या अर्थ है इसका? बाइबल कहती है कि परमेश्वर एक आत्मा है और इसलिए जो कुछ भी उससे जुड़ा है उसका आध्यात्मिक महत्व है। अंक 5 कुछ रहस्यों को प्रकट करता है जो हम नीचे है ना, मतलब अभी आपको आगे जा कर के बताने वाले हैं। जैसे तंबू का खड़ा किया जाना, परमेश्वर के द्वारा अगुवाई में मूसा के द्वारा तंबू को खड़ा किया जाना। जंगल में प्रभु का तंबू पुराने नियम में मजबूत आध्यात्मिक महत्व रखता है, इसको ध्यान रखें, क्योंकि यह सचमुच पृथ्वी पर परमेश्वर का घर था। उस समय परमेश्वर का घर इस पृथ्वी पर अगर कहीं था तो वो तंबू के अंदर था। परमेश्वर ने व्यक्तिगत रूप से भवन के लिए दिशा निर्देश दिए और एक संख्या जो निर्देशों के अनुरूप है वह संख्या 5 थी। यानी मैंने और संख्याओं के बारे में आपको बताया था कि जब तंबू खड़ा किया गया तो ना परमेश्वर ने कैसे कैसे किन किन संख्याओं का जिक्र किया है, किन किन संख्याओं को इम्प्लीमेंट करने के लिए बोला है। लेकिन आज मैं सिर्फ है ना 5 के बारे में बात कर रहा हूँ। तो हम देखते हैं निर्गमन की पुस्तक के अनुसार अगर हम देखें, परमेश्वर ने निर्देश दिया कि निवास में 5 पर्दे होने चाहिए, 5 पर्दे, 5 खंबे और 5 कुर्सियां होनी चाहिए। मतलब देखिए, अब है ना आप आगे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये 5 अंक कितना प्रभावी है और कैसे ये काम करता है। साथ ही अगर हम और देखें, निवास स्थान की लकड़ी से बनी एक वेदी होगी जो ठीक 5 हाथ चौड़ी और 5 हाथ लंबी होगी। यानी कि उसने बिल्कुल पर्टिकुलर नाप दिया कि कितने हाथ की होनी चाहिए। यानी 5 का एक महत्व है, यानी कि अनुग्रह कृपा जो मिलना है वो उसके बगैर नहीं मिल सकता। इसलिए उसको एक नियम ठहराया कि ना किस तरीके से मुझे देना है। तंबू में एक आंगन भी होगा जिसकी लंबाई ठीक 5 हाथ होगी। यानी उसने मूसा को निर्देश दिया कि इस तरीके से ये होगा। और तंबू के निर्माण के बाद अभिषेक के लिए, जब फर्नीचर का अभिषेक करने के लिए तेल का उपयोग किया जाना था, तब देखिए परमेश्वर ने इस पवित्र अभिषेक तेल को तैयार करने के लिए फिर से सख्त आदेश दिए। और क्या सख्त आदेश दिए? तेल में 5 भाग या 5 मसाले होते हैं। यानी जो तेल, जिस तेल से अभिषेक करना था उस तेल के अंदर 5 भाग या ऐसा बोले 5 मसाले होते थे। और अगर इनमें से प्रत्येक मसाले को जो तेल के लिए उपयोग किए गए थे वह सभी अनुपात में थे जो 5 के गुणक में ही थे। और ये सामग्री क्या थी, मतलब अब देखेंगे, बाइबल के अंदर पढ़ सकते हैं। 500 सेकेल का शुद्ध गंधरस था, 250 सेकेल का सुगंधित अगर, 500 सेकेल का तज, 250 सेकेल की मीठी दालचीनी। यानी कि हम देखें कि यहाँ पर 5 के गुणाफल में ही वो सब कुछ रखा उसने। वो कम ज़्यादा नहीं हो सकता, 300 बोल सकते थे, 400 बोल सकते थे, 100 बोल सकते थे, लेकिन परमेश्वर ने 5 के गुणाफल में ही उसको बताया कि कितना रखना है। बाइबल में अंक 5 क्या दर्शाता है, ये बहुत ही ज़रूरी है इसको जानना। उन 5 प्रकार के प्रसादों के बारे में बात करें, इन भेंटों के बारे में बात करें जो परमेश्वर हमें उसे अर्पित करने की आवश्यकता, परमेश्वर को अर्पित करने की आवश्यकता थी उस समय। इन भेंटों का वर्णन अगर लय व्यवस्था के अंदर आप पुस्तक की जो पुस्तक है उसमें 5 अध्यायों में, शुरू के 5 अध्यायों में आप पढ़ सकते हैं। पहली जो भेंट होती थी वो अतिचार भेंट होती थी। अतिचार की भेंट ये आप है ना पहले, क्योंकि मैंने बताया कि मैं ज़्यादा यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ क्योंकि छोटा वीडियो होता है, जिसके कारण मुझे बहुत सारी बातों को इंक्लूड करना होता है। अगर मैं सबको इंक्लूड करूँ तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने है ना शॉर्ट में है ना आपको बताया। आपके लिए भी कुछ काम दे रहा हूँ ताकि आप उसको पढ़ सकें। पहली भेंट अतिचार की भेंट, दूसरी भेंट पाप बलि भेंट है, और तीसरी भेंट जो थी शांति
शांति की भेंट यानी शांति प्रस्ताव की भेंट होती थी, और चौथी भेंट जो थी वो मांस की भेंट होती थी, और पांचवी भेंट अग्नि को दी जाने वाली आहुति होती थी। यानी अग्नि के अंदर जो आहुति दी जाती थी, जो भी कुछ उसमें जलाया जाता था या जो उस पर बलिदान किया जाता था उसकी आहुति होती। ये 5 प्रकार की भेंटों का जिक्र हम बाइबल के अंदर पढ़ते हैं। अगर हम देखें, मनुष्य द्वारा परमेश्वर को दी जाने वाली सबसे सामान्य प्रकार की भेंटें हैं ये, और यह भेंट परमेश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण का संकेत देते हैं। इसका जो संबंध है वो परमेश्वर से और मनुष्य से जोड़ना है। यीशु ने भी यह भेंट पृथ्वी पर रहते हुए स्वयं को परमेश्वर की पूर्ण सेवा में अर्पित करके दी थी। अगर हम देखें कि यीशु ने ये सारी भेंटें, एक एक बात का जिक्र करेंगे तो वो आना संभव नहीं है, लेकिन उसने ये 5 भेंटें अपने जीवन काल के अंदर किस तरीके से समर्पित की, हम इसको बाइबल से ना सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बाइबल में अंक 5 का क्या महत्व है, इसको देखें। उत्पत्ति से लेकर के प्रकाशित वाक्य तक बाइबल के कई भाग ऐसे हैं जहाँ संख्या 5 प्रकट होती है। बाइबल के विद्वानों के अनुसार 5 मनुष्य की नपुंसकता है, जो इस शब्द ना थोड़ा सा कन्फ्यूजन करता है मुझे, तो यानी कि उसकी नपुंसकता का प्रतीक है, यानी यह कह सकते हैं कमजोरी या लाचारी का भी प्रतीक है। यानी जितने जैसे अनुग्रह का प्रतीक है वो ठीक उसी तरीके से उसकी कमजोरी और लाचारी नपुंसकता का भी प्रतीक है। मनुष्य की लाचारी ही परमेश्वर की कृपा का कारण बनती है। जब मनुष्य लाचार होता है तभी परमेश्वर की कृपा होती है, परमेश्वर का अनुग्रह होता है। इसका मतलब है कि ये कमजोरी को भी दर्शाता है, मनुष्य की कमजोरी को भी दर्शाता है। मनुष्य के पास अपनी स्वयं की कोई शक्ति है ही नहीं, मनुष्य के पास अपनी कोई शक्ति नहीं है, और वह तब तक समृद्ध नहीं हो सकता जब तक कि परमेश्वर ने उसको समृद्ध करने की इच्छा ना रखी हो। इसका मतलब है कि यहाँ पर हम देखें कि परमेश्वर ही है जो हमें हर तरीके से समृद्ध कर सकता है। इन अंकों का खेल जो है, किस तरीके से परमेश्वर ने ना रचा है, किस तरीके से उनको वर्णित किया है, इसको हमें देखना होगा, इसको समझना होगा। पुराने नियम के अनुसार परमेश्वर ने मनुष्यों को पृथ्वी पर उनका मार्गदर्शन करने और सद्भाव में रहने में मदद करने के लिए कुछ नियम दिए थे। उन नियमों को हमें याद रखना चाहिए, लेकिन क्योंकि मनुष्य अपने आप में कमज़ोर है, वे परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने या उसके नियमों का पालन करने में असमर्थ थे। एक बार फिर परमेश्वर को मनुष्य को उस व्यवस्था के अधिकार से छुड़ाने के लिए अचानक योजनाएं बनानी पड़ी, जिससे वे नहीं रख सकते थे, जिससे वे रख नहीं सकते थे। परमेश्वर पिता यीशु मसीह के रूप में अनुग्रह लाया, जो मनुष्यों के पापों के लिए मरने के लिए आया था, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि हम परमेश्वर की सृष्टि में सही काम करने के लिए संघर्ष नहीं करते हैं। ये बहुत ही ज़रूरी है, साथ इसको समझना बहुत ज़रूरी है। साथ ही परमेश्वर का हमें आशीर्वाद देने का पूरा बिंदु यह है कि केवल हमारी शक्ति ही हमारी मदद नहीं कर सकती। पतरस और उसके दोस्तों ने जब क्या किया, मछली पकड़ने के लिए गए तो पूरी रात मेहनत की। हमारी ताकत के बारे में बता रहे हैं, ये बाइबल बताती है, और ये अंक है ना कैसे जुड़ रहे हैं उसको मैं बताता हूँ कि अनुग्रह से कैसे जुड़ता है ये, और किस तरीके का अनुग्रह परमेश्वर करता है। ये अंक अनुग्रह से भरा क्यों है, और यहाँ पर देखते कि उन पतरस ने और उसके और साथियों ने मिल करके पूरी रात मेहनत की और उनको कोई भी मछली नहीं मिली। लेकिन जब यीशु ने उन्हें फिर से जाल डालने के लिए बोला तो क्या होता है, वहाँ पर उन्होंने जाल डाला और परमेश्वर के अनुग्रह से, हम ये ऐसा कहते हैं कि यीशु का चमत्कार बोलते हैं, लेकिन ये अनुग्रह जो परमेश्वर का हुआ उसमें इतनी ज़्यादा मछलियाँ आई कि वो उसको संभाल नहीं सके, और जब गिनी तो उसको 153 मछलियाँ निकली। अब इस 153 का क्या मतलब है, इस 153 के बारे में भी मैं आने वाले समय में बताऊँगा कि ना ये अंक 153 ही क्यों था। जब काउंट की गई तो 153 ही क्यों था, उसका एक मीनिंग था वहाँ पर।
क्योंकि मैं अंक शास्त्र पर बात कर रहा हूँ, बाइबल के अंक शास्त्र पर, जिस पर है ना हमें गंभीरता से मनन करना पड़ेगा हर एक नंबर पर। और बाइबल के अंदर जितने भी अंक आए हैं, जितनी भी है ना संख्याएं आई हैं, मैं वास्तव में है ना सब पर है ना आपको है ना एक अच्छे तरीके से बताने का यत्न करूँगा, कोशिश करूँगा। जितना मैंने पिछले करीब 27-28 सालों में इसके अध्ययन के बाद है ना मैंने सीखा है, और उसका है ना कुछ भाग मैं आप तक शेयर करूँगा। और अगर अधिक जानना है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मेरा फ़ोन नंबर हमेशा वीडियो के अंदर होता है। तो उसके अंदर देखते हैं कि उसकी कृपा हुई, और पतरस पर वो जो कृपा हुई वो 153 मछलियाँ उसके अंदर आ गई। यह कहानी हमारे जीवन के में परमेश्वर के महत्व को दर्शाती है, यानी संकेत देती है कि परमेश्वर अगर नहीं है तो हम कोई कृपा दृष्टि नहीं हो सकती, कितनी मेहनत कर लें आप। इसका मतलब अंक जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है मनुष्य के लिए जब परमेश्वर किसी अंक को दे रहा है। तो परमेश्वर ने क्यों रखा कहीं पर किसी अंक को, उसका मतलब है ना समझने की ज़रूरत है। बाइबल में संख्या 5 का किसका प्रतीक है? सबसे पहली बात तो इसको समझना पड़ेगा। प्रतीकात्मक जो अर्थ है 5 का, कुछ अधिक महत्वपूर्ण प्रतीक हैं अगर उसको समझें। मनुष्य का परिवर्तन है, ये मनुष्य का संख्या जो बाइबल में 5 दी गई है वो देवीय परिवर्तन के प्रतीक के रूप में किया जाता है। यह वह संख्या है जो मनुष्य को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार किसी से भी नहीं ली जा सकती, यानी कि परमेश्वर की इच्छा के बगैर हम किसी दूसरे से ना इसका वो नहीं पा सकते। अगर परमेश्वर चाहेगा तो ही अनुग्रह होगा, अन्यथा नहीं होगा। ये संख्या हमें इस चीज़ का इंडिकेशन करती है। और यहाँ पर देखते हैं कि एक बात है ना, मैं अभी जब पढ़ रहा था तो यहाँ पर अब्राम को अब्राहम किया, और बड़ी बड़ी विचित्र सी बात लगती है। और अगर हम अल्फ़ाबेटिकल देखेंगे तो अब्राम में एक एच जोड़ा गया जो कि हमारी अल्फ़ाबेटिकल का 5वां अक्षर है, यानी 5 अंक, यानी कृपा है ना उसके अंदर जोड़ी गई। इसलिए अब्राम से अब्राहम किया गया ताकि उसको वो अनुग्रह मिल सके जो परमेश्वर देना चाहता था, जो कृपा परमेश्वर देना चाहता था। इसके अलावा हम देखते हैं परमेश्वर शत्रुओं पर भी कैसे ना काबिज करता है आपको और मुझको, और किस तरीके से हम लोग इसको अपने जीवन के अंदर देख सकते हैं। वो विपरीत परिस्थितियों में परमेश्वर हमारे लिए काम करता है, और उसके साथ साथ कुछ हमें इंडिकेशन देता है। हम एक व्यक्ति को देखते हैं, गोलियत को बारे में हम ना अक्सर प्रचार करते हैं, अक्सर सुनते हैं, पढ़ते हैं कि गोलियत ना बहुत ताकतवर इंसान था, गोलियत बहुत बड़ा इंसान था, और उसके सामने सब डरते थे। और जितने भी इस्राएली थे एक शख्स नहीं था जो उसके सामने जा सकता था। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने दाऊद को खड़ा किया, और दाऊद को खड़ा किया, अपनी कृपा, अपनी दया, अपनी अनुग्रह उसके ऊपर उसने डाला। और परमेश्वर के कृपा के बाद, परमेश्वर के अनुग्रह के बाद दाऊद जो है वो गोलियत के सामने जाता है। और जब गोलियत के सामने जाता है तो आपको एक बात बता दें कि ना वो कोई तलवार भाला या कोई बंदूक या कोई ऐसा हथियार लेकर के नहीं गया जिन हथियारों से उससे लड़ाई कर सके, क्योंकि उसमें सक्षम नहीं था, वो कमज़ोर था, वो लाचार था, वो है ना बिल्कुल उसके सामने एक चूहे के समान था, वो कुछ भी नहीं कर सकता था। यानी कहने का मतलब है यहाँ पर देख रहे हैं कि परमेश्वर वो लाचारी के अंदर ही अपनी कृपा दृष्टि को दिखाते। जब आप जीवन में लाचार होंगे तब परमेश्वर अपनी कृपा दे। और ये 5 अंक यहां पर कैसे प्रभावी है उसको हम देखते हैं। परमेश्वर ने उसके मन को खोला, उसकी आत्मा को खोला, और उसके विचारों के अंदर एक बात को डाला कि मेरे पास एक चीज है जिस चीज का मुझे इस्तेमाल करना चाहिए, वो गोफन है। और गोफन के अंदर उसने 5 पत्थरों को चुना। 5 पत्थर वो उस ताकत का इंडिकेशन कर रहे हैं जो परमेश्वर उसको देना चाहता था।
इसका मतलब कृपा दृष्टि देना चाहता है। उसी 5 पत्थर के द्वारा, यानी कहने का मतलब उसकी कृपा, उसकी अनुग्रह को उन 5 पत्थरों के द्वारा उस तक पहुंचती है। और देखते हैं कि परमेश्वर ने उन्हीं 5 पत्थरों के द्वारा जब उसके सामने जाता है तो उसी के द्वारा अपने अनुग्रह को प्रकट करता है और गोलियत को परास्त कर देता है। अगर हम देखें कि एक चीज और देखें, परमेश्वर कैसे चमत्कार करता है, और हम भी अपने जीवन में ऐसी चमत्कार की आशा रखते हैं, उम्मीद रखते हैं। परमेश्वर की कृपा दृष्टि एक और प्रदर्शन में मिल जाती है हमें, और वो क्या प्रदर्शन था, क्यों हम उसको चमत्कार बोल रहे हैं, उसको ना परमेश्वर का आश्चर्य, यीशु मसीह का आश्चर्य कर्म बोलते हैं, कि 5 रोटी और 2 मछलियों के द्वारा उसने चमत्कार कर दिया। अब देखिए 5 ही रोटी हैं, 5 रोटी और 5 जो प्रतीकात्मक शक्ति को प्रदर्शन कर रहा है कि परमेश्वर कैसी अपनी शक्ति को प्रदर्शित करता है, यानी कैसे अपना अनुग्रह देता है, किस तरीके से वो उस पर आशीष देता है। और देखिए कि यीशु ने केवल परमेश्वर को धन्यवाद देना था और कुछ नहीं करना था। परमेश्वर धन्यवाद इन 5 रोटियों के लिए। अचानक वो 5 रोटी जो है 5000 में कब तब्दील हो गई पता ही नहीं चल रहा था। और हम देखते हैं कि हम पिछले दिनों बात कर रहे थे 12 टोकरियाँ उठाई, 12 नंबर में जब बात कर रहे थे तो 12 नंबर का तो 12 टोकरियाँ बची। अब वहाँ 12 का भी कोई मीनिंग था, तो है ना उस पर नहीं जाएंगे हम, केवल है ना 5 पर ही रहेंगे। तो 5 को 5,000 लोगों को खिलाने के लिए पर्याप्त थी। देखिए अब है ना, आप कहेंगे 4000 को भी खिलाया, तो 4000 में 4 नंबर का क्या है ना रोल था, वो हम बताएंगे बाद में जब ना 4 नंबर पर बात करेंगे, क्योंकि धीरे धीरे करके एक एक नंबर पर हम बातचीत कर रहे हैं। मानो इतना ही काफ़ी नहीं था, लोगों के खाने के बाद जो वो 12 टोकरियां भी बची। और ये प्रार्थना करते समय 5 की चमत्कारी शक्ति थी कि 5 रोटियों पर है ना परमेश्वर ने अपना अनुग्रह दिया। हम कहते हैं कि यीशु मसीह ने 5 रोटी को ना 5000 लोगों को खिला दिया, लेकिन हम इस बात को भूल रहे हैं कि वो कृपा दृष्टि है परमेश्वर की, परमेश्वर का सामर्थ्य है, परमेश्वर का चमत्कार है जिसको हम देखते हैं। संख्या 5 का भविष्य सूचक के रूप में भी है ना हम देख सकते हैं कि भविष्य के लिए इंडिकेशन देती है। अगर हम है ना देखते हैं एक भविष्यवाणी जिसे पुराने नियम से नए नियम में पारित किया गया है, प्रभु के दिन के बारे में सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक प्रकाशित वाक्य है। और प्रकाशित वाक्य जो है यूहन्ना प्रेरित के द्वारा 5 पुस्तकों में से एक है। यूहन्ना के ऊपर परमेश्वर ने प्रकाशन दिया और उसने केवल 5 ही पुस्तक लिखी। बड़ी उसका अनुग्रह देखिए कि वह उसकी हर एक पुस्तक यानी यूहन्ना के द्वारा लिखी गई हर एक पुस्तक, चाहे वो पत्रियां हैं, चाहे वो सुसमाचार है, चाहे वो प्रकाशित वाक्य है, सब में एक अलग किस्म का सामर्थ्य है, अलग किस्म की बातें हैं। और इस बात से हम देख सकते हैं कि 5 का ना प्रभाव किस तरीके से वहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है। हर भविष्यवाणी हर उस व्यक्ति के लिए स्वर्ग अनंत जीवन की प्रतिज्ञा की बातें करती है जो मसीह यीशु में विश्वास रखते हैं, यानी कि प्रतिज्ञा के रूप में है, जो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है इसको समझना। बाइबल में मसीह यीशु के 2 आगमन है, एक तो अनुग्रह के साथ है और एक है ना न्याय के साथ है। यानी पहला जो आगमन हुआ प्रभु यीशु मसीह का वो अनुग्रह के साथ हुआ कि वो अनुग्रह लेकर के आया, और वो अनुग्रह आज तक चल रहा है, अभी तक चल रहा है। और जब तक प्रभु यीशु मसीह ना आ जाए तब तक ये अनुग्रह ऐसे ही चलता रहेगा। और जिस दिन यीशु मसीह आ जाएंगे उस दिन क्या होगा कि वो जो अनुग्रह का समय है वो खत्म हो जाएगा, वो कृपा का समय खत्म हो जाएगा। तो अभी भी समय है कि परमेश्वर को हम समझ लें, परमेश्वर को जान लें। और बाइबल एक बात बताती है, मैं इस शब्द को है ना मुझे हर बाइबल में हर वीडियो में है ना नोटिस करना चाहिए लोगों को कि हमें सिद्धता की तरफ बढ़ना है। हम है ना अभी तक है ना दूध रोटी खा रहे हैं, हम अभी तक दूध रोटी ना खा रहे हैं। अभी तक तो हमें अच्छे हमारे दांत मजबूत हो जाने चाहिए थे, लेकिन अभी भी हम दूसरी बातों पर ही मनन कर रहे हैं। बाइबल की और बातों पर चर्चा ही नहीं करते हैं, हम चिन्ह और चमत्कारों पर ही चर्चा कर रहे हैं। जबकि बाइबल तो है ना इतना बड़ा ना समुद्र है कि हम उसको जितना भी है ना खंगालते चले जाएंगे उतना कम है। और मैंने ना इसको खंगालने की कोशिश की है, थोड़ी सी कोशिश की है, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मैं इस कोशिश में थोड़ा
बहुत ना ज़रूर कामयाब हुआ हूँ। और मैं बहुत सारे पासवांस को, बहुत सारे लीडर्स को, बहुत सारे विश्वासियों को इस बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी यानी कि बाइबल के अंकशास्त्र के विषय में समझा पा रहा हूँ, सिखा पा रहा हूँ। और ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि परमेश्वर ने मुझे ये छोटा सा, थोड़ा सा जो ज्ञान दिया है उसको मैं आप लोगों के साथ बांट पा रहा हूँ। और मैं ना बहुत सारी बातों पर ना चर्चा करना चाहता हूँ, लेकिन अगर हम इस बात को देखें, निष्कर्ष जो है वो एक ही बात पर निकल करके आता है। जैसा कि हमने ऊपर तमाम बातों को सुना है, पहले जो वीडियो में हमने देखा है, बाइबल में संख्या 5 एक अविश्वसनीय पूर्ण रूप से महत्वपूर्ण संख्या है। अगर मतलब इसको देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण संख्या है, जिसमें विभिन्न प्रतीकात्मक घटनाएं इसके सार को अर्थ और दे देती हैं, मतलब सार को और ज़्यादा महत्व दे देती हैं कि उसको समझे। अंकशास्त्री जितने भी हैं, बाइबल के ऊपर काम करने, बाइबल अंकशास्त्र के ऊपर है ना बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। और जी यहाँ पर हमारे इंडिया में कम करते हैं, लेकिन विदेशों में ज़्यादा कर रहे हैं और बहुत ना गहराई के साथ इस पर है ना चिंतन मनन और चल रहा है। और उसकी डिकोडिंग हो रही है और लोग है ना ज्ञान को बांटने लगे हैं, परमेश्वर के भेदों को समझने लगे हैं। हम है ना भेदों को समझने का यत्न करें। अगर हम भेदों को यत्न करेंगे तो तभी जा कर के वो हमें सब कुछ ना मिलने पाएगा। मैं एक बात को ना पढ़ रहा था, मुझे बाइबल से एक बात समझ में आती है कि अगर हम बाइबल के एक पद को अगर हम देखें तो मुझे एक बात समझ में आई कि सभाउपदेशक के अंदर ना एक पद पाया जाता है जो कि इस तरीके से ना वो कहता है, अगर उस पर चर्चा की जाए सभाउपदेशक के ऊपर तो वहाँ पर बहुत ही गंभीर बात है। अगर उसको आप और मैं गंभीरता से लेंगे तभी समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा। एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हमें बुद्धि की बातों को की तरफ और बढ़ना चाहिए, उसके बुद्धि की बातों के द्वारा हमें और समझ का अधिकार है और हमें उसको समझ लेना चाहिए। अगर हम उसको नहीं समझते हैं तो ये हमारी गलती है, ना कि किसी दूसरे की है। हम है ना परमेश्वर को किस एंगल पर देखते हैं, किस तरीके से देखते हैं, ये हमारी सोच है। लेकिन अगर हम परमेश्वर को परमेश्वर के तरीके से देखना शुरू कर दें तो परमेश्वर हमारे लिए काम करना शुरू कर देता है। सभाउपदेशक की पुस्तक 7 बाब और उसके 19 पद के अंदर एक बात लिखी है जो मैं अंत में है ना आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। बुद्धि से नगर कि 10 हाकिमों की अपेक्षा बुद्धि को अधिक सामर्थ्य प्राप्त होती है। ये कहने का मतलब है कि अगर 10 अधिकारी हैं, 10 हाकिम हैं, उनसे अच्छा तो बुद्धिमान को, अगर कोई बुद्धिमान व्यक्ति है तो अधिक से ज़्यादा सामर्थ्य है वो, क्योंकि वो उसके उन लोगों से 10 लोगों से कहीं ज़्यादा प्रभावी है। तो आपको ज्ञानवान होना है, बुद्धिमान होना है। बाइबल बार बार कह रही है कि ना हमें बुद्धिमानी के साथ चलना है। बाइबल बार बार हमें समझा रही है कि ना हमें समझ का अनुसरण करना है। बाइबल बार बार समझा रही है कि हमें ज्ञान को है ना प्राप्त करना है, लेकिन हम ज्ञान को प्राप्त नहीं करना चाहते। हम केवल है ना दूसरी ही बातों में लग गए हैं, हम दूसरी विचारधाराओं में लग गए हैं और दूसरी बातों के लिए हम बातचीत कर रहे हैं और कोई बात ही नहीं करना चाहते। कहने का मतलब है कि परमेश्वर जो है अद्भुत रीति से काम करता है और उसके काम करने का तरीका अलग है। इसलिए हम इन अंकों पर ना चिंतन मनन करें ताकि हमारा जो जीवन है वो परमेश्वर के अनुरूप चल सके और हमें भी कृपा दृष्टि मिल सके। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को थोड़ा दूसरे लोगों तक पहुंचाने का यत्न करें ताकि दूसरे लोग भी इसके द्वारा आशीषित हो सकें और आप इस बड़ी सेवा के अंदर सहभागी हो सके, क्योंकि आपके दूसरे लोगों तक पहुंचाने से हो सकता है कि शायद किसी दूसरे के जीवन में भी इस अनुग्रह के सामर्थ्य के बातों को ग्रहण करके, अनुग्रह और सामर्थ्य की बातों को ग्रहण करके उसके जीवन में कुछ परिवर्तन हो जाए और परमेश्वर से और अधिक प्रेम करने लगे। अजीजों, मेरा उद्देश्य केवल ना ये है कि ना जो कुछ परमेश्वर ने मुझे दिया है मैं उसको आप सब तक बांट दूं और परमेश्वर के कार्य को और अधिक अच्छाई के साथ कर सकूं।
वैसे तो सभी लोग आप है ना बहुत अच्छा कर रहे हैं और जितना भी कर रहे हैं, लेकिन कोई भी ज्ञान, कोई भी चीज़ जो बाइबल के अंदर है उसको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते, उसको हम अनदेखा नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर का ज्ञान रखना ये एक बड़ी बात है। तो परमेश्वर का ज्ञान रखना ही हमें ज़रूरी है। तो परमेश्वर को जितना हम खोजने की कोशिश करेंगे उतना अधिक हम परमेश्वर के और करीब चले जाएंगे। हमने प्राप्त कर लिया है ऐसा नहीं है। मेरी भी कोशिश यही है कि मैं जीवन के लगभग 38 वर्ष ना सेवा कार्य को हो गए, और इन 38 वर्षों के अंदर मैंने ना परमेश्वर के करीब है ना और अधिक जाने की यत्न किया है, कोशिश की है, और उसमें थोड़ा थोड़ा मैं कामयाब हो रहा हूँ। और मेरे जीवन का उद्देश्य ये नहीं है कि मुझे कलीसिया स्थापित करनी है, मेरे जीवन का उद्देश्य ये नहीं है कि मुझे बहुत बड़ी कांग्रीगेशन चाहिए। मेरे जीवन का उद्देश्य केवल एक ये है कि मैं लोगों को परमेश्वर के लिए तैयार कर सकूँ। परमेश्वर हम सबको आशीष और बरकत दे। आप सबसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। अगर कोई भी है ना क्वेरी है, कोई भी है ना ऐसी सवाल हैं जो आप के मन के अंदर उमड़ते हैं, आप कृपया मुझसे फ़ोन के द्वारा या व्हाट्सएप के द्वारा आप मुझसे बातचीत कर सके, फेसबुक के द्वारा बातचीत कर सकते हैं। मैं आपको उत्तर देने के लिए सदैव तत्पर रहूँगा, और ये मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात होगी कि मैं किसी काम प्रभु के आ सका। परमेश्वर हम सबको आशीषित करे। आमीन।